ओर बिहार के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार देखने को मिली है। बिहार के चुनावी दंगल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। बक्सर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित और इसके साथ ही एनडीए के पक्ष में धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। इसके साथ ही बता दें कि डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बातें बोली हैं अपने संबोधन में। इसके साथ ही उन्होंने कहा, और इसी जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। बक्सर की इस पावन धरा में उपस्थित बक्सर के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भारत के रामायण कालीन इस पौराणिक स्थली को, जिसे मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसी पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, बक्सर याद करिए, जिस पावन धरा पर भारत के त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि विश्वामित्र ने एक संकल्प लिया था, एक संकल्प, और वह संकल्प था, बहनों और भाइयों, जिसके बारे में महाकवि तुलसीदास जी ने कहा है कि गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। भारत के अंदर आतंकवाद, उग्रवाद की समस्या का समाधान की धरती है बक्सर की धरती। त्रेता युग में महर्षि विश्वामित्र ने यही संकल्प लिया था और यज्ञ की रक्षा के बहाने उन्होंने अयोध्या में जाकर के महाराज दशरथ से आग्रह किया कि मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र दीजिए। महर्षि विश्वामित्र के आग्रह को यद्यपि महाराज दशरथ पहले तो मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि यहां पर पहले से ही ताड़का का आतंक था, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस थे, जिन्होंने यहां के पूरे नगर को उजाड़ करके अराजकता, गुंडागिरी और माफियागिरी का शिकार बना दिया था। तब महर्षि वशिष्ठ के आदेश पर महाराज दशरथ ने अपने दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को इसी बक्सर में महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए भेजा था। बहनों और भाइयों, याद करिए ना, जिस धरा पर पैर रखते ही भगवान राम के पावन चरण स्पर्श करने मात्र से पत्थर बनी देवी अहिल्या मुक्त होकर के फिर से एक सामान्य नारी के गौरव को प्राप्त की हो, जिस धरती ने आतंक से मुक्त करने के लिए पूरे आर्यव्रत को, पूरे भारत को आतंक से मुक्त करके पूरे देश को राम राज्य की ओर अग्रसर करने के लिए शुभारंभ किया हो, वह पावन धरा को कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा, कौन ऐसा भारतीय होगा जो उस पावन धरा को प्रणाम न करता हो। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे एनडीए के अपने प्रत्याशियों के समर्थन में इस पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और ये आपके बहाने, आपके कारण, इसलिए आपका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों,
मैंने देखा, मैं 30 वर्ष पहले बक्सर में श्रीनाथ बाबा आश्रम में आकर के, उस समय यहां पे हमारे पूज्य महंत त्रिलोकनाथ जी महाराज बहुत सिद्ध योगी यहां पर रहते थे। उनके सानिध्य में हुए एक धार्मिक कार्यक्रम में आकर के नौनाथ 84 सिद्धों के मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में मैं 30 वर्ष पहले आया था। बहनों और भाइयों, बक्सर बदल गया। वह समय था जब बिहार में आतंक था। उस समय बिहार में अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, अपहरण एक उद्योग था और भ्रष्टाचार चरम पर था। बहनों और भाइयों, आज बिहार को देख करके लगता है कि अब बिहार अपनी पुरानी उन स्मृतियों को पूरी तरह समाप्त करके एक नए भारत का नया बिहार बन चुका है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ने के लिए प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। अब बिहार अपनी पौराणिक पहचान को फिर से स्थापित करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये बिहार की धरती, ये बिहार की धरती, ये वही धरती है जिसने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया था। बहनों और भाइयों, बिहार की धरती वही है जिसने भारत को स्वर्ण युग में ले जाने का कार्य किया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और जिस बिहार ने चाणक्य जैसा गुरु दिया हो, ये वही बिहार है जिस बिहार ने देश की आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। वीर कुंवर सिंह इसी बिहार की धरती की उपज है। ये बिहार की धरती जिसने देश के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र बाबू को जन्म दिया हो, ये बिहार की धरती है जिस बिहार की धरती ने देश के अंदर दूसरा उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के रूप में दिया हो। ये बिहार की धरती जब कांग्रेस ने लोकतंत्र के गले को घोंटने का काम किया था, तब भारत के लोकतंत्र पर आंच नहीं आने देंगे, और बिहार का नौजवान जयप्रकाश जी के नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ था, पूरा भारत खड़ा हो गया। जब बिहार अंगड़ाई लेता है तो भारत अंगड़ाई लेता है। जब बिहार स्वर्ण युग में जाता है, भारत का स्वर्ण युग आ जाता है। जब बिहार विकसित बनेगा तो भारत को दुनिया की कोई ताकत विकसित होने से नहीं रोक सकती है, और यही आह्वान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार की शाहपुर में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी रैली की। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बता दें कि हाई स्कूल प्रणान में एनडीए समर्पित भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राजद पर हमला करते हुए कहा कि उनके शासन में बिहार की पहचान धूमिल हुई है। सीएम योगी ने राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने जनता से एनडीए सरकार को फिर से चुनने की अपील की है। इस गौरवशाली अतीत पे आरजेडी का 15 वर्षों का कार्यकाल और उससे पहले कांग्रेस का कार्यकाल एक कलंक से कम नहीं है। एक पहचान के संकट के दौर से बिहार के लोगों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के नागरिकों को गुजरना पड़ा था। नौजवान पहचान के लिए मोहताज था, प्लान करने के लिए मजबूर था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, व्यापारी डरा और सहमा था,
और बेटी और बहन की सुरक्षा तो भगवान भरोसे थी हो गई थी। बहनों और भाइयों, हमारे बिहार ने अंगड़ाई ली। 2005 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती है और बिहार के माफियाओं के दिन लग जाते हैं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। बहनों और भाइयों, बिहार एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ा। आज फिर से बिहार में वह सब कुछ है जो बिहार में 50 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था। गरीबों के लिए वे योजनाएं जो 2014 के बाद मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ देश भर में लागू किया। हर गरीब के पास अपना शौचालय होगा, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत होगी, हर गरीब के घर में स्वस्थ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन होगा और हर गरीब के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा होगी। हर गरीब के पास राशन कार्ड होगा और यह कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई, आरजेडी पूरा नहीं कर पाई। आरजेडी पूरा करती कैसे? क्योंकि जो पशुओं का चारा खा जाए तो मनुष्य को तो सब कुछ बेकार ही जाएगा। उन्होंने तो यही किया था, लेकिन मोदी जी ने कहा सबका साथ और सबका विकास। बिहार के नौजवानों की इस प्रगति को देख करके मैं देखता हूं क्या प्रतिभा है बिहार के अंदर, क्या यहां के नौजवानों में ईश्वर प्रदत्त बुद्धि है। उसको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिले, पूरी दुनिया को अपनी बुद्धि से आकर्षित करने की सामर्थ्य हमारा बिहार का नौजवान रखता है। देश के अंदर जहां कहीं भी बिहार के नौजवानों को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, उसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे बिहार का नौजवान आज उस क्षेत्र को विकास के पथ पर अग्रसर करता है। लेकिन बहनों और भाइयों, 2005 के पहले परिवारवाद का दंश झेल लाए बिहार अराजकता और गुंडागिर्दी की चपेट में पूरी तरह माफिया राज का शिकार हो चुका था। बहनों और भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा एनडीए की नीतीश कुमार जी की सरकार को, जिन्होंने पिछले 20 वर्ष के अंदर अथक परिश्रम करके उसे उभारने में बड़ी मदद की। आज बिहार को अपनी पहचान है। बहनों और भाइयों, क्या ये कांग्रेस और आरजेडी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा पाती? आप मुझे बताओ, क्या बिहार के लोग अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं कि नहीं है? है कि नहीं है? राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? अब मुझे बताओ, कांग्रेस, आरजेडी और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये सभी के सभी लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। कहते थे, कांग्रेस कहती थी राम हुए ही नहीं, आरजेडी ने कहा कि मंदिर नहीं बनने देंगे और समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। हम कहते थे, तब भी कहते थे, गोली हो या डंडा हो, तब भी हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया ना मंदिर? बन गया ना? कोई संदेह? तो एनडीए की, बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। हमने कहा था ना, माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल
उसके आप फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। गोरखपुर में सांसद विकास निधि से करीब 11 लाख रुपए की लागत से बनी रामगढ़ताल थाना अंतर्गत पुलिस चौकी के नए भवन का लोकार्पण सांसद रवि किशन शुक्ला ने किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की प्राथमिकता जनता की सुरक्षा और ऋण कानून व्यवस्था है। नए भवन से पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य सुविधा और स्थानीय जनता को सहायता मिलेगी। कार्यक्रम में बीजेपी पदाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। जिसका निर्माण माननीय सांसद गोरखपुर महोदय के द्वारा अपनी सांसद निधि से करवाया गया, उसका आज लोकार्पण उनके द्वारा किया गया। इसकी लोकेशन जो है ये रामगढ़ ताल में, जहाँ पे इस समय हमारे काफी भारी संख्या में टूरिस्ट लोग आते हैं, उसी के सेंट्रली लोकेटेड है, जिससे 24 आवर्स यहाँ पे हमारी पुलिस प्रेजेंस भी रहेगी। एवं जो भी टूरिस्ट हैं, यदि उनको भी कोई भी सहायता चाहिए होगी, कोई बात पूछनी होगी, तो यहाँ पे हमारे जो पुलिसकर्मी हैं भाषिणी ऐप के साथ रहेंगे, जिसमें भाषिणी ऐप से वो सभी प्रदेशों की भाषा को ट्रांसलेट करके उनसे वार्ता कर पाएंगे। एवं अन्य कोई भी सहायता उनको यहाँ पे चाहिए होगी तो हमारे पुलिसकर्मी, लेडी पुलिस जो कि सब समय यहाँ पे उपस्थित रहेंगे, उनको उपलब्ध करवाएंगे। ये एनडीए का तो वाह क्या बात है, हर हर महादेव। ये माँ जानकी का आशीर्वाद है, उनकी भव्य मंदिर की जो तैयारी है, जो शुरू होने जा रहा है, वहां पर रोजगार के लिए हर बहन के हाथ में 10,000 खाते में पड़ गए पैसे, जो आत्मनिर्भर हमारी बहन अपना रोजी रोजगार करे बिहार की, उसके लिए एनडीए सरकार की 14 नवंबर को बहुत ऐतिहासिक जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। जो बिहार में विकास होता आया है, जंगल राज का जो दमन किया गया 20 साल पहले, वो जंगल राज दोबारा ना आए, तो जनता ने प्रण कर लिया है, माँ जानकी के सभी भक्तों ने प्रण कर लिया है। प्रभु राम का मंदिर यहाँ बना है, वहां रोजगार के साथ माँ जानकी के मंदिर के साथ जंगल राज का दमन करते हुए उनको दोबारा ना आने दें। 14 नवंबर को ऐतिहासिक जीत के साथ हम लोग फिर वही विकास की रफ्तार को बढ़ाते रहेंगे, जैसे नीतीश बाबू के साथ रहा है, और नीतीश बाबू रहेंगे, और नीतीश बाबू फिर लौटेंगे। ये हम आपके ऑन रिकॉर्ड कहते। खबर रामपुर से है, जहां सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी अपनी पत्नी और चाचा के साथ सपा नेता आजम खान से मिलने रामपुर पहुंचे। इरफान ने इस मुलाकात को पारिवारिक बताया और कहा कि आजम खान हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और हमारे लिए परिवार के सदस्य जैसे हैं, और ये मुलाकात सियासी नहीं बल्कि पारिवारिक है। जब उनसे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को इस मुलाकात की जानकारी होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे बॉस हैं, उन्हें क्यों नहीं पता होगा। ये मेरी पारिवारिक मुलाकात है और हमारे इनके पारिवारिक संबंध है। मेरे वालिद से इनके संबंध है, मेरे वालिद के साथ विधायक रहे और मुझे भी मौका मिला, मैं इनके साथ भी विधायक रहा। हमारी वालदा की तरह उनकी बेगम के साथ भी विधायक रहा, अब्दुल्ला के साथ भी विधायक रहा। एक पारिवारिक संबंध है, तो इस परिवार के नाते मुझसे मिलने आए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गन्ने के मूल्य को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से खाद, डीजल और कृषि लागत के दाम बढ़ रहे हैं, उसके मुकाबले गन्ने का समर्थन मूल्य अभी भी कम है। टिकैत ने मांग की है कि सरकार किसानों के हित में गन्ने का भाव 2027 के चुनाव से पहले 450 प्रति क्विंटल किया जाए। उन्होंने कहा कि किसान दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन बढ़ती महंगाई के बावजूद उसे उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। भाई जबरदस्ती को आना तो वही कह लो, महंगाई बहुत बढ़ रही, किसानों को बज रही लाठी। खाद के मामले में जिस हिसाब से खाद के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ी, पैसे कम हैं, और जो इन्होंने कोई कहावत है कि 400 के पार करेंगे, थोड़ा सा सारा और लगा देते 10 रुपए का, तो 400 के पार हो जाते, देश में नंबर 1 में आ जाते। और वो कुछ 40 का अगले साल बढ़ा दो तो ये 450 चला जाएगा। इलेक्शन से पहले चलो जो कुछ हुआ हुआ, इलेक्शन से पहले भाई 50 रुपए और बढ़ा दो, इसमें तो 450 कर दो, इसे 27 से पहले एक झटका सा और मार दो। वाराणसी के व्यस्त दाल मंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई की गई है। लोक निर्माण विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने मुआवजा लेने वाले दुकानदारों की दुकानें खाली करवाई हैं। बता दें कि दाल मंडी सड़क का चौड़ीकरण 17 मीटर तक किया जाएगा और सड़क विस्तार की योजना लगभग 600 मीटर लंबी है। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों ने सुचारू रूप से अपना मुआवजा प्राप्त किया और निर्माण कार्य के लिए अपनी दुकानों को खाली कर दिया गया। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि सड़क चौड़ीकरण से
यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और क्षेत्र में आवागमन अधिक सुविधाजनक होगा। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए पूरी सतर्कता बरती है। सड़क विस्तार योजना पूरी होने के बाद दाल मंडी क्षेत्र की सड़कों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। बहराइच जिले में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा अधिकारों को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस टीम ने मेडिकल कॉलेज के महिला वार्ड में पहुंचकर महिलाओं को जागरूक किया। टीम ने इलाज कराई महिलाओं को बता दें कि महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी है और बताया कि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की स्थिति में वे तत्काल पुलिस या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकती हैं। अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा के प्रति सजग करना है। नवांकुर जिलाधिकारी सत्यप्रकाश ने पदभार ग्रहण करते ही जनता की समस्याएं सुनी और कलेक्टोरेट का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को समय से उपस्थित रहने और जनहित के मामलों में निस्तारण के निर्देश दिए। बाद में पत्रकारों से परिचय बैठक कर जिले की प्रमुख समस्याओं पर भी चर्चा की गई है। और इसके साथ ही ये खबर हम आपको ललितपुर से बता रहे हैं, जहां नए डीएम ने अपना पदभार संभालने के बाद लोगों की समस्याएं और इसके साथ ही अधिकारियों को समय का पालन करने के आदेश जारी किए हैं और इसके साथ ही पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने सभी की समस्याएं जानी हैं। और इसके साथ ही ललितपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नए डीएम ने अपना पद संभाला, जिसके बाद अधिकारियों को समय का पालन करने के आदेश दिए गए और इसके साथ ही अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी बता दें कि तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। ललितपुर में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर तुवन मंदिर से कलेक्टर तक पद यात्रा निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य संगठन के कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। गौ भक्तों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपते हुए गौ हत्या पर सख्त कानून और गौशाला को सरकारी संरक्षण देने की मांग की है। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए हम सभी लोग गौ प्रशांत शुक्ला के गौ भक्त हैं, जो उनके नेतृत्व में हमारे शर्मा जी के राम लखन जी महाराज जी ने हरी झंडी निकाल के यहाँ पर हम लोगों के लिए निकाला है। हम लोग आज सब लोग एकत्रित होकर एक अलग जगह है ललितपुर में, कि ललितपुर में सभी जगह आज ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है और यह ज्ञापन गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित पहले से ही हो जाना चाहिए। यह मांग उठनी नहीं चाहिए थी, लेकिन यह मांग उठ रही है, तो सरकार को इस मांग को पूरी करना चाहिए और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए। गौ हमारी माता है और गौ माता से हम लोगों को बहुत कुछ हम लोगों ने अर्जित किया है, इसलिए गौ माता को तो राष्ट्रमाता घोषित हम इससे बहुत पहले हो जाना चाहिए। यही हमारी सरकार से मांग है, इसलिए आज हम लोग सब लोग मिलकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।